लगाए, दिल ना लगाए। प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए। तन से तू कर सारी दुनिया के धंधे, मन से तू याद कर ईश्वर को बंदे। तन से तू कर सारी दुनिया के धंधे, मन से तू याद कर ईश्वर को बंदे। भोगी होते हुए भी तू योगी कहलाए रे, योगी कहलाए। प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए। इस मालिक का तू बने जाए ऐसा, आर्य समाज में दयानंद जैसा। इस मालिक का तू बने जाए ऐसा, आर्य समाज में दयानंद जैसा। मरने के बाद दुनिया तेरा यश गाए रे, तेरा यश गाए। प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए। प्रभु के बगैर ना कोई बिगड़ी बनाए, बिगड़ी बनाए। प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुनि जी आप आमंत्रित करिए डॉक्टर अजय जी को। जी मुनि जी। ओम शन्नु मित्रात्तम वर्णः तन्नो भवत्यर्यमः, शन्न इंद्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्मः। आज हमारे बीच में डॉक्टर अजय आर जी, कल भी जिनका बहुत अच्छा उद्बोधन हम लोगों के बीच में रहा है, और आज पुनः तृतीय दिन उन्हीं उसी विषय को लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ में डॉक्टर अजय आर जी के लिए सम्मानित करता हूं, आह्वान करता हूं कि आप आएं और कल का विषय और जो भी दूसरा विषय है उसको लेकर के हमारे बीच में रखें। सम्मान के योग डॉक्टर अजय आर जी। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। आर्यों का महाकुंभ इस कार्यक्रम के तहत आयोजित वैदिक सत्संग की अनवरत धारा को प्रवाहित करने वाले लखनलाल आर्य जी और सभी के प्रेरणा स्रोत आर्य समाज महरौनी से मुनि वानप्रस्थी जी, श्रद्धा में मातृशक्ति, पवित्र धर्मानुरागी सज्जनों, कल हमने चर्चा की थी जीवन जीने का ढंग, और उसके 3 पक्ष या 3 पंख मैंने बताए थे कि अगर हम उन 3 पक्षों में संतुलन कर लें तो हमारा जीवन ऊंचाइयों को छू सकता है, हम ऊर्ध्वरेता हो सकते हैं, हमारे जीवन का स्तर सतत ऊंचा उठता हुआ परमात्मा की गोद में बैठने का अधिकारी हो सकता है। तो जब भी हम योग्यता, आप देखेंगे कि जब हम बहुत सामान्य सी सुक्ति अक्सर हमारे जीवन में हमने बचपन में पढ़ी होती है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनम्रता देती है, विद्या हमें झुकना सिखाती है। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम,
फिर जब हम विनम्र बन जाते हैं, सरल बन जाते हैं, झुकने को तैयार हो जाते हैं, तो वह सरलता हमें योग्य बनाने लगती है। और योग्यता बनने के कारण जब हम योग्य बन जाते हैं तो वो कहते हैं कि योग्यता से हमारे जीवन का विकास होता है और हम उस योग्यता को कैश कराते हुए हम धन को प्राप्त करते हैं, धन से धर्म प्राप्त होता है, फिर धर्म से सुख प्राप्त होता है। तो एक विद्या ही सेतु बनती है, ज्ञान ही सेतु बनता है सुख तक पहुंचने का, लेकिन उसके पड़ाव हैं। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि ज्ञान हमें दंभी बना देता है, अहंकारी बना देता है और हम दूसरों की सुनने को तैयार नहीं होते। इस दृष्टि से देखें तो विद्या जो हमने प्राप्त की है, ये हम हर किसी के लिए आत्म मूल्यांकन का विषय है कि अगर हमारा ज्ञान भारी होता जा रहा है, अगर हमारा ज्ञान हमें अहंकार की ओर ढकेलता चला जा रहा है, तो समझिए कि ज्ञान का सही स्रोत, ज्ञान का सही मूल बिंदु हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। सच्चा ज्ञानी व्यक्ति सरल होता है, सच्चा ज्ञानी व्यक्ति जो है दंभ से दूर होता है, अहंकार से दूर होता है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे जीवन में हम आध्यात्मिक भाव को, जो कि जीवन का मूल सूत्र है या नींव है, उसे अगर सिंचित करने लगे, छोटे छोटे प्रयासों से आध्यात्मिक लोगों के साथ बैठने लगे, सत्संग करने लगे, विचार करने लगे, संध्या मंत्रों का पाठ करने लगे, गायत्री का जाप करने लगे, परोपकार करने का अवसर मिले तो उन्हें करने लगे, ऋषियों की जीवनी पढ़ने लगे, तो इन छोटे छोटे प्रयासों से हमारा जीवन आध्यात्मिक भाव को भरने लगता है, आध्यात्मिक भाव को स्थापित करने लगता है। और अध्यात्म का अर्थ यही है कि जीवन सरलता के साथ जो है पवित्र होने लगे, जीवन में सच्चाई हो, सरलता हो, तरलता हो। आज जीवन के हम दूसरे पक्ष पर चर्चा कर रहे हैं, जो जीवन का सामाजिक एक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन, जिसमें आपने परमार्थ को सींचा, परोपकार को सींचा, ईश्वर के साथ अपने सानिध्य, अपने सामीप्य को अनुभव करने का प्रयास किया। इसी चर्चा में मैंने कहा था कि उपवास का जो इतना अधिक महत्व है, वो इसलिए नहीं है कि आप भूखे रहते हैं, इसलिए नहीं कि आप दाल भात रोटी को छोड़ करके मावा मिष्ठान खाने लगते हैं, वो इसलिए महत्व है कि जो हमारी मूल ऊर्जा का स्रोत है, जो हमारा जनक है, जिसे वेद त्वम हिनः पिता वसु त्वम माता शतक्रतो कहता है कि तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, इस सृष्टि के जनक हो, सृष्टिकर्ता हो। आज मैं देख रहा था कि कुछ लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया कि विश्वकर्मा जयंती है, तो मैं बड़े मजाक से कह रहा था कि कल अंग्रेजी पद्धति से विश्वकर्मा जयंती हुई, आज इंजीनियर्स डे हुआ, और आज जो है जो दुनिया के पहले इंजीनियर माने जाते हैं वो विश्वकर्मा है। तो मैं सत्यार्थ प्रकाश की दृष्टि से विश्वकर्मा को समझने का प्रयास कर रहा था। प्रसंगवश 1 मिनट वो बात आपके बीच रखता हूं कि ऋषि दयानंद सरस्वती ने विश्वकर्मा शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा कि सृष्टि सबसे बड़ा कर्म है, विश्व को बनाना सबसे बड़ा कर्म है, उस कर्म को करने के कारण परमात्मा को विश्वकर्मा कहा जाता है। तो विश्वकर्मा कोई अलग देवता नहीं है, विश्वकर्मा कोई अलग देवी देवता के रूप में स्थापित नहीं है। आर्य समाज की मान्यता, ऋषि दयानंद की मान्यता कहती है कि परम पिता परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के कारण परमात्मा के नाम हैं। इसलिए ऋग्वेद की ऋचा को उन्होंने उद्धृत भी किया है सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक उस परमात्मा को विद्वान लोग अनेक नामों से जानते हैं, अनेक नामों से पुकारते हैं। तो सामाजिक जीवन को अगर हम देखें तो आर्य समाज के अगर हम सिर्फ नियमों पर भी अगर ध्यान दे लें तो उसमें से जो जीवन सूत्र निकलता है, उससे जो जीवन दर्शन प्रकट होता है, वो हमारे जीवन को पवित्रता से भरने के लिए पर्याप्त है। आपको एक नियम में ध्यान दिलाऊं कि जहां से हमारे सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए, वो ऋषि दयानंद सरस्वती हम सबसे बताते हैं। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक व्यक्तिगत विषय हो जाता है कि हम परमात्मा के साथ, हम आध्यात्मिक भाव है ना, हम एकांत का सेवन करने लगते हैं, हम चिंतन करने लगते हैं, ये सारे आध्यात्मिक भाव का गुण है। लेकिन जब हम समाज में रहते हैं तो हमारा सामाजिक जीवन कैसे होना चाहिए, ऋषि दयानंद ने नियम बना करके ये बात कही, और ये सभी आर्य समाजियों के अगर व्यवहार में उतर जाए तो हम जो रूखे रूखे से लगते हैं, हम सूखे सूखे से लगते हैं, उसमें कहीं तरलता लग जाए। हम कहते हैं ना कि एक सब्जी है
एक दाल है, हमने उबली हुई उबाल करके बना दी, और दूसरा क्या है, हमने उसमें छोंक लगा दिया, है ना। आजकल आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पंजाबी तड़का और पता नहीं किस किस तरह के शेजवान तड़का, तरह तरह की रेसिपीज आती हैं, तरह तरह के उसके स्वाद का डिस्क्रिप्शन आता है। तो ये जो संस्कार आप देखेंगे कि संस्कृत में दधना संस्कृतम दाधिकम, तो वहां पर जो संस्कार करने के अर्थ में अण प्रत्यय होता है, और उस संस्कार का अर्थ भी कहा है कि परिष्कृत कर देना, कि दाल को आप छोंक लगा करके अधिक स्वादिष्ट कर देते हैं। ऐसे ही जीवन में जो हमारी रूखी सूखी दाल है, उबली हुई दाल है, उसको अधिक स्वादिष्ट बना देना, उसको अधिक प्रासंगिक कर लेना, उसको अधिक उज्जवल बना देना, उसको अधिक पवित्र कर लेना, उसे अधिक गुणों से भर देने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम संस्कार है। तो ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि हमारे सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है कि सबसे प्रीति पूर्वक, देखिए कितनी अद्भुत बात है कि एक एक शब्द का क्रम कैसा है, कि हमारे जीवन की शुरुआत कहां से होनी चाहिए। हम लोग, कई बार मैं थोड़ी सी कटु बात कह दूं तो शायद हो सकता है कि आपको थोड़ी सी नाराजगी लगेगी, कि हम जो आर्य समाजियों का जो विषय है, हम शायद इस नियम के अनुसार नहीं चलते, इसलिए समाज को हमारी उतनी स्वीकृति नहीं मिलती। ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि सबसे पहले कोई व्यक्ति मिले तो उसकी कमियां मत गिनो, तुरंत ये उपदेश देना मत शुरू कर दो भाई कि तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। ऋषि दयानंद ने कहा कि आपका व्यवहार प्रथम, हमारे यहाँ कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि पहली जो आपकी छवि बन जाती है देखते ही किसी व्यक्ति के हृदय में, वो अंत समय तक एक प्रभाव रहती है, कि आप एक परसेप्शन दिमाग में जो है रहता है कि ये व्यक्ति ऐसा है। तो जो पहली छवि हमारी बननी चाहिए ऋषि दयानंद की दृष्टि से, कि आप प्रेम पूर्ण हैं, आप दयापूर्ण हैं, आप संवेदनशील हैं, और वो कहां से होगा कि सबसे प्रीति पूर्वक आपका जब व्यवहार हो तो प्रेम से भरा हुआ हो, सहृदयता से हो, संवेदनशीलता का प्राकट्य हो आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से, आपकी आंखों से, आपके व्यवहार से। तो समझिए कि हम ऋषि दयानंद के पथ के अनुगामी बने हैं। तो हम ऋषि दयानंद को समझने का प्रयास कर रहे हैं, अन्यथा शायद हमारी दृष्टि जो है कहीं और जा रही है, हमारे कदम कहीं और जा रहे हैं। और दूसरी बार वो कहते हैं कि जब आपने प्रीति कर ली, प्रेम कर दी, अनुराग कर दिया, पुचकार लिया, प्रेम बांट दिया, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, वेद का उपदेश है कि आप दूसरों को मित्र की दृष्टि से देखो, प्रेम की दृष्टि से देखो, स्नेह की धारा उड़ेलते हुए देखो। तो ऋषि दयानंद उसी की व्याख्या करते हैं कि सबसे पहले प्रीति पूर्वक, दूसरा वो कहते हैं कि जब सेकंड स्टेप आ जाए, जब आपने प्रेम कर लिया, उसके बाद धर्मानुसार, कि आप देखिए कि धर्म क्या कहता है, उस व्यक्ति के पास बैठना चाहिए कि नहीं, उसकी सहायता करनी चाहिए कि नहीं, उसका अनुकरण करना चाहिए कि नहीं, वो अनुसरण करने के योग्य है कि नहीं, वह सानिध्य प्राप्त करने के योग्य है कि नहीं, है ना। इसलिए हमारे यहाँ मित्र की जो परिभाषा लिखी तो उसमें लिखा कि पापान निवारयति। आप अगर किसी से मित्रता करें तो वो मित्रता के रूप में कब होगी, जब जो है आप उसे पाप से विमुख करने लगेंगे, उसके अज्ञान को दूर करने लगेंगे, उसकी गलत फहमियों को दूर करने लगेंगे। आप देखेंगे अगर वो किसी कुसंग में है, व्यसन में, और देखिए आजकल की दोस्ती बड़ी उल्टी है। आज दोस्ती होती इसलिए है कि हम कितने पाप में पड़ सकते हैं। शराब पीनी है तो दोस्ती की जरूरत होती है, क्लब में जाना है तो दोस्ती की जरूरत होती है, डांस करना है तो जरूरत, मतलब जितने भी आप दुष्कर्म कहें, जिसकी शायद मैं व्याख्या या मैं अपने शब्दों से वो नहीं कह सकूं, पर इशारों में आप समझ रहे होंगे, तब तक दोस्तों की जरूरत होती है। लेकिन जब धर्म की बात हो, आर्य समाज में जाना हो, किसी संत का संग करना हो, तब हम दोस्तों को नहीं पुकारते, तब हमें दोस्त याद नहीं आते। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि सच्चा दोस्त वही है, उसका पहला लक्षण उन्होंने कहा पापा निवारयति यो जयते हिताय, कि जो आपको पाप से दूर कर दे और पुण्य से लगा दे, मतलब बुरे से अच्छे की ओर ले जाए, झूठ से सत्य का मार्ग दिखाए, वही मित्र आपका मित्र हो सकता है। तो हमें सारे ब्रह्मांड का मित्र बनना है, सबका मित्र बनना है, अड़ोसी का, पड़ोसी का, मित्र का, संबंधी का, बांधव का। तो हमें हमारे व्यवहार में ये स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए कि पहले हम प्रेम दिखाएं,
फिर उसके बाद धर्मानुसार, फिर कहते हैं कि यथा योग्य, है ना। हमारे यहाँ तो अक्सर किसी भी व्यक्ति से पूछो सठे साठ्यम समाचरे, सठे साठ्यम समाचरे, अरे जैसे को तैसा, उसने एक गाली दी, मैंने दो। हम जब बच्चों के बीच में रहते हैं तो लखन जी को अच्छा अनुभव होगा, जब किसी बच्चे की चोरी पकड़ी जाए, किसी को हम डांटते हैं, अरे भाई क्यों उसका कॉलर पकड़ा, अरे भाई क्यों उसको धमकाया, क्यों गाली दी, उसका एक ही जवाब होता है, सर पहले इसने मुझे किया, पहले इसने किया इसलिए मैंने कर दिया, उसने एक मारा मैंने दो मार दिया, उसने थोड़ा धक्का दिया मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया। तो ये जीवन में जो यथा योग्य का जो व्यवहार है, ये ऋषि दयानंद कहते हैं कि थर्ड स्टेप में आना चाहिए, तीसरे चरण में आना चाहिए। हम जीवन को वहां से शुरू करते हैं, इसलिए जीवन शायद उल्टी दिशा में जाता है। और ऋषि दयानंद ने और एक अद्भुत, जब गृहस्थ जीवन की व्याख्या के संबंध में लिखा, तो अथर्ववेद के मंत्र को वो स्थापित करते हैं। अथर्ववेद के मंत्र को की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि अनुव्रतः पितुः पुत्रो, हमारा सामाजिक जीवन में तीसरा जो पक्ष है परिवार का, वो परिवार भी कैसे होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अनुव्रतः, आप अपने पुत्र को व्रत देने वाले हों, है ना। अब जैसे कल मैं उपवास की चर्चा कर रहा था, व्रत की बात आए तो भी एक सामान्य पौराणिक अवधारणा या अति प्रसिद्ध कोई शब्द हो जाता है। अगर कभी लखन जी कहीं बैठे हों और वो ये कह दें भाई कि मैंने व्रत लिया हुआ है, अब वो कोई ये पूछने नहीं आएगा आपने कौन सा व्रत लिया। वो व्रत का मतलब ही आजकल ये समझा जाता है कि शायद आज जो है निराहार व्रत होगा, आज ये भोजन नहीं करेंगे, तो सर फलाहार ला दूं, मैं आपको माखन मिश्री परोस दूं, इस तरह की बातें हों। लेकिन जब व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता है तो वहां पर है ना कि व्रतेन दीक्षा मापनोति, है ना, मैं व्रत लेता हूं, मैं व्रत से दीक्षा, दीक्षा से फिर दक्षिणा के योग्य व्यक्ति बन जाता है। ये ऋग्वेद का मंत्र है, जिसको हम स्नातक जब व्यक्ति होता है गुरुकुल की परिपाटी में तब वो पढ़ता है। और इसी तरह से अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, ये यज्ञोपवीत का जब संस्कार होता है तब पढ़ा जाता है कि हे अग्नि स्वरूप, तेज स्वरूप, चमकने वाले परमात्मा, मैं ये व्रत लेता हूं कि मैं इदम अहम अनृता सत्यम उपैमि, कि आज से मैं अनृत से, झूठ से सच की ओर चलने का प्रयत्न करता हूं, सत्य को अंगीकार करने का प्रयास करता हूं। फिर वो वायु व्रतपते की वायु जैसी शक्ति मिले, वायु जैसा देवता जो है। तो ये जो व्रत का अर्थ है कि कोई प्रतिज्ञा करना, व्रत का अर्थ होता है कि दृढ़ संकल्प लेना, व्रत का अर्थ होता है कि अपने उसको जो है कि ज्ञान के अनुरूप चलाना, है ना। अज्ञानता में तो सारी दुनिया डूबी हुई है, अक्सर अवसर मिलते रहेंगे, पास पड़ोस इधर उधर के सब लोग ये बात आपसे कहेंगे भाई कि इधर नहीं इधर चल लो, ये नहीं ये कर लो, ये नहीं ये खाओ, साग सब्जी छोड़ो यार, मटन मुर्गी खा लो, मछली खा लो, मतलब तरह तरह के प्रलोभन आपके जीवन में अक्सर आते ही रहेंगे। तो जो व्रती व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, जैसा ऋषि दयानंद ने लिखा कि धर्मानुसार व्यवहार उसका होगा, वह धर्म के अनुसार चलेगा। और ऋषि दयानंद कहते हैं ना कि आपका पारिवारिक जीवन तब तक पूर्ण नहीं होता कि मैं अपने पुत्र तक अपनी विचारधारा, अपना संकल्प नहीं ले जाऊं। इसलिए देखिए कि भारतीय शास्त्रों ने जहां ये अक्सर ये सूत्र सुनाया जाता है, बहुत प्रसिद्ध है कि माता निर्माता भवति, लेकिन पिता किम भवति, पिता कह भवति, पिता कीदृशः भवति, पिता कैसा होता है, क्या होता है, कौन होता है, ये जो अगले चरण में जो बात कही गई है वो शायद सुनाई नहीं देती। तो उसका अगला चरण ये है कि माता निर्माता भवति, पिता भवति मंत्रदा, पिता जो है मंत्र देने वाला होता है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, गुरु ने जो है कान में मंत्र फूंक दिया भाई, है ना, तो मंत्र फूंक दिया का अर्थ क्या होगा, मंत्र दे देने का मतलब एक ऐसा विचार दे दो कि उसी विचार के इर्द गिर्द। इसलिए आपको जो है आश्चर्य होगा ये जान करके कि जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो ऋषि दयानंद जैसा तार्किक व्यक्ति, जिन्होंने तमाम आडंबरों को का विरोध किया, वो वहां पर कहते हैं कि गुरु की परिक्रमा करो। हमने अपने गुरुदेव से पूछा भाई कि गुरु की परिक्रमा, भाई ये तो परिक्रमा जो होती है मंदिरों की होती है, मठों की होती है, मठाधीशों की होती है। तो ये बात तो ऋषि, उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि ऋषि दयानंद की कोई भी बात अतार्किक नहीं है। तो उन्होंने उसका आधार बताते हुए बताया कि जैसे सूर्य की परिक्रमा होती है, तो गुरु की परिक्रमा करने का अर्थ क्या है कि गुरु ने जो ज्ञान दिया, और वहां पर जो प्रसंग चल रहा है कि गायत्री मंत्र बोलना सिखा रहा है गुरु, और उसके बाद आप यज्ञोपवीत को धारण कर रहे हैं, तो गुरु की परिक्रमा का अर्थ है कि आपका चिंतन, आपकी विचारधारा, आपका व्यवहार
आपका सब कुछ गुरु द्वारा बताए गए ज्ञान के इर्द गिर्द घूमे इस बात की प्रतिज्ञा, इस बात की भौतिकता को जो है वो स्थापित कर रहे हैं। तो परिक्रमा का ये अर्थ है। और वह पौराणिक तब हो जाती है या वह अंधविश्वास तब बन जाता है जब आपको बताया नहीं जाता। अब वेद की परिक्रमा कर रहे हैं पर आपको मालूम नहीं है। वेद की परिक्रमा का अर्थ यही है कि वेद ने जो ज्ञान आपको दिया है, वेद में जो ईश्वर की भावना है, वेद में जो आध्यात्मिक भाव है, वेद में जो पवित्रता का विचार है कि मनुष्य कैसे अपने जीवन को ऊंचा उठा सकता है, उन तमाम विचारों को अंगीकार करते हुए, आत्मसात करते हुए व्यक्ति जो है अपने जीवन व्यवहार को बनाए तो परिक्रमा का अर्थ या फल सिद्ध होता है। तो अनुव्रत, तो मैंने कहा कि पिता को कहा गया है कि पिता भवति मंत्रदा, पिता मंत्र देने वाला है, पिता विचार देने वाला है। तो अगर आपका गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक माता और पिता अपनी संतान को अपने सद्विचारों से युक्त नहीं करते, अपने सद्विचारों से उन्हें जोड़ते नहीं। तो अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, माता के साथ मन जुड़ने वाला हो संतति का पिता। तो मैंने कहा कि व्रत का अर्थ क्या हुआ? व्रत का अर्थ हुआ कि वो दृढ़ संकल्प वाला हो। हम अपने पिता को, हम अपने पुत्रों को, हम अपनी संतति को ये बताएं कि नहीं, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा ये है कि हम शाकाहारी आजीवन रहेंगे। आप देश में रहो, विदेश में रहो, अमेरिका में रहो, कनाडा में रहो, कहीं देश के किसी कोने में हो, लेकिन शाकाहार हमारा पहला व्रत होना चाहिए कि हम आचार से, विचार से, व्यवहार से जो है व्रती होंगे। तो अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, जायापत्ये मधुमतिम वाचम वदतु शांति। कि जायापत्ये कि पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो पति के लिए मधुर वचनों को बोलने वाली हो। ये नहीं कि वो ऑफिस से आए, घर से आए, वो अपनी कलुष अपनी। तो एक मुझे प्रसंग याद आ रहा है कि एक बार ऐसे ही एक पति थे और उनकी पत्नी के साथ जब बातचीत हो रही तो उनकी पत्नी को अक्सर गुस्सा बहुत आता। तो उन्होंने कहा भी कि एक उपाय बताता हूँ कि क्या करो। तो उन्होंने कहा भी कि जब जब तुम्हें गुस्सा आता है ये दीवार लो और ये किल लो, और जब तुम्हें गुस्सा आए तुम इस किल में ठोक दिया। और उसने एक दिन, 2 दिन, दिन में जब जब गुस्सा आए, कभी 10 बार गुस्सा आ गया तो 10 किलें ठोक दी, कभी 5 बार आया 5। उसने देखा कि कुछ समय के बाद वो सारे पूरे दीवार जो है वो किलों से भर गया। तो अचानक उसके मन में एक मन पलटने लगा। तो उसने कहा यार ये दीवारों में रोज किल ठोकने से तो अच्छा है कि अपना गुस्सा कम किया जाए, गुस्से को कंट्रोल किया जाए। फिर उसने जो है गुस्से को कम करने लगी। वो तो 2 आया, कभी 1 हुआ, फिर कभी नहीं आया। तो उसने अपने पति को जाकर के ये बात कही कि मुझे बताओ कि देखो अब मुझे गुस्सा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसा किया करो कि जब तुम्हें गुस्सा ना आए तो तुम ऐसा करो कि जो कीलें तुमने ठोकी हैं उनको निकालने लगो। तो वो एक गुस्सा आज नहीं आया, उसने 2 निकाल लिए, फिर 3 निकाल लिए। ऐसे करके रोज-रोज जैसे उसको जो गुस्से का उसका व्यवहार था, व्यापार था, वो जब नहीं होने लगा तो वो वहां से अपनी जिस दीवार पे उसने कीलें ठोकी थी उसको निकालने लगी। अब वो बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई और अपने पति के पास पहुंची और उसने कहा कि देखिए मैंने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। 2 महीने, 3 महीने इस व्रत को, इस संकल्प को, इस विचार को हो गए थे। तो उसने जब पति से बताया कि देखिए देखो पूरी दीवारें जो है वो खाली हो गई। तो पति ने जो बात कही वो बड़ी समझने की बात है। हालांकि एक गुरु और एक शिष्या का प्रसंग है, पर मैं, हमारे यहाँ चाणक्य ने लिखा है कि पति रेव गुरु स्त्रीणाम, जो है महिला का जो पहला गुरु है वो उसका पति ही है। तो इसलिए मैं उस प्रसंग में इसको ऐसे मोड़ करके बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भी कि जो है कि चलो तुमने देख लिया, तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। तुमने गुस्सा इतना कम कर लिया कि पूरी दीवारें हमारे जो है किल विहीन हो गई, एक भी किल नहीं है उसमें। तो बोले लेकिन कभी तुमने ध्यान दिया कि जहां जहां तुमने किल ठोकी थी वहां क्या हो गया? वहां छेद हो गया है ना। वहां पर जहां तुमने किल ठोकी थी वहां छेद हो गया। अब उस छेद को भरा कैसे जाए? किल तो तुमने निकाल ली। तो बोले कि ऐसे ही जब व्यक्ति गुस्से में रहता है, क्रोध में रहता है, तो क्या होता है हमारे व्यवहार में कि हो सकता है कि हम उसे कुछ समय बाद भूल जाएं, लेकिन वस्तुतः गुस्से में बोली गई जो वाणी है, गुस्से में जिस तरह की हम गाली देते हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, मारपीट कर लेते हैं, तो उससे उस गुस्से के समय में जो छेद, जो निशान बन जाते हैं, वो कहते हैं कि उसको परमानेंट जो है,
उसको मिटाना, उसको, दीवार को तो हो सकता है आपने वॉलपेपर लगा लिया, दीवार को तो हो सकता है कि आपने प्लास्टर करा दिया, पुट्टी करा दी, उसके छेद को बंद भी किया जा सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है कि जीवन व्यवहार में जो वाणी आपको, इसलिए कहा गया कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम हि वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, कि प्रिय बोलने से ही हर व्यक्ति प्रसन्न होता है, हर व्यक्ति प्रसन्न होता है प्रिय बोलने से। बोले तस्मात् प्रियम हि वक्तव्यम, तो हमको अपने व्यवहार में क्या करना चाहिए? प्रिय ही बोलना चाहिए। बोलने में क्या कंजूसी करनी? ये चाणक्य का सूत्र है, ये नीति का सूत्र है कि हमेशा प्रिय बोलने का प्रयास हमें अपने जीवन में करते रहना चाहिए। तो सामाजिक जीवन और पारिवारिक जीवन में वाणी का बड़ा महत्व है। इसलिए लोग कहते हैं ना अक्सर जो है कि कागा किसका लेत है, कोयल किसको देत। भाई काया कौवा न तो कुछ लेकर के जाता, न कोयल कुछ दे करके जाती है, लेकिन एक की वाणी सुनने के लिए व्यक्ति तरसता है, प्रतीक्षा करता है कि भाई कोयल बोलेगी मैं रिकॉर्ड करूंगा, कोयल बोलेगी मुझे अच्छा लगेगा मेरा मन। तो आपके जीवन में व्यवहार, जब सामाजिक जीवन तभी परिपुष्ट हो सकता है जब आपके व्यवहार में, मैंने कहा प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथा योग्य, ये जो 3 चरण ऋषि दयानंद सरस्वती ने लिखे हैं उसको हम अपने जीवन में समाविष्ट करें, उसे हम अपने जीवन में प्रवेश कराएं, उसे हम अपने जीवन की साधना का अंग बनाएं, तब जाकर के व्यक्ति के जीवन का आध्यात्मिकता के बाद सामाजिक जीवन आरंभ होता है। इसलिए ऋषि दयानंद के जीवन की बहुत सी घटनाएं हैं, ऋषि दयानंद के जीवन की बहुत सी घटनाएं हैं जो हमें प्रेरित करती हैं, जो हमें बताती हैं। एक आपने सुना होगा कि कहते हैं कि ऋषि दयानंद एक जगह उपदेश दे रहे थे और अक्सर वहीं पे एक दूसरा पौराणिक साधु था, वो ऋषि दयानंद की निंदा करता, रोज निंदा करता था। लोग आकर के समझाते भी थे, बताते थे कि देखिए स्वामी जी, आप थोड़ा सा इशारा करें तो हम इन्हें भगा दें, अब शब्द कहें, मार दें, पीट दें, डरा दें, धमका दें। लेकिन ऋषि दयानंद वेद भक्त थे, ऋषि दयानंद परमात्मा के अनुगामी थे, ऋषि दयानंद परमात्मा की कृपा प्राप्त करने वाले दयालु संत थे। उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपना काम कर रहा है, उसे करने दो, हम अपना काम कर रहे हैं। और कहते हैं कि एक बार अचानक क्या हुआ कि जब सब भक्त लोग उठने लगे तो कोई फल की टोकरी लेकर के आया, कोई बड़ा प्रसाद लेकर के आया कि महाराज आपके चरणों में। तो उन्होंने कहा भी कि मुझे तो भूख लगी नहीं और मैं शाम को कुछ खाता नहीं हूँ, देखो एक भक्त साधु सन्यासी वहां तपस्या कर रहा है, उसको भेज दो। टोकरी उसके पास भेज दी गई, क्योंकि जो भक्त था वो तो पहचानता नहीं था। तो उसने पूछा अचानक उस साधु ने भी कि किसने भेजा? बोले देखो स्वामी दयानंद ने भेजा आपको। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई कि मैं रोज निंदा करता हूँ, रोज मैं गाली देता हूँ, रोज मैं इन्हें अपशब्द कहता हूँ। और बोले नहीं, भूल हुई होगी, वो मेरे पास नहीं भेज सकते, वो तो मुझे जानते हैं। बोले नहीं, उन्होंने कहा है कि जो साधु वहां बैठे हैं साधना कर रहे हैं, उन्हें भूख लगी होगी, उनको ये फल का टोकरा दे दिया जाए। उसने बोला शायद गलत फहमी में आ गया होगा, उसने टोकरा रख लिया। अगले दिन संयोगवश फिर वैसा ही होता है। अब वो उसका जो मन है वो विचलित हो जाता है और वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं जिसे अब शब्द कहूं वह व्यक्ति मेरे लिए फल, मिठाई, मिष्ठान भेजे। फिर आकर के वो ऋषि दयानंद के चरणों में गिर जाता है, उससे उनसे माफी मांगने लगता है कि हे महाराज, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं आपको जान नहीं पाया, मैं आपको, आपका जो स्वभाव था उसको परख ही नहीं पाया कि आप सच्चे अर्थों में साधु हैं। आप एक ऐसे स्थित प्रज्ञ हैं कि जिसको कोई निंदा करे, स्तुति करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप निराकार, निर्वैर होकर के जो है अपना जीवन जी रहे हैं। जो कसौटी योगियों की जो है योग सूत्र में लिखी गई है वो आप जी करके दिखा रहे हैं। तो ऋषि दयानंद का जीवन जो था वो इतना पवित्र था। ऋषि दयानंद के जीवन में, ऋषि दयानंद के व्यवहार में अगर हम थोड़ी थोड़ी सी बातों को देखें तो बहुत गहरा चिंतन है ऋषि दयानंद की वाणी में, ऋषि दयानंद के बनाए नियमों में, ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश में दिए गए छोटे छोटे सूत्र जो हैं वो हमारे जीवन को बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो मैंने आपके सामने रखा कि हमारा जो सामाजिक जीवन है उसमें हमारी वाणी का बहुत बड़ा रोल है, हमारी वाणी की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप मीठा बोलेंगे, अगर आप सच्चाई के साथ बोलेंगे, तर्क के साथ अपनी बातों को रखेंगे तो समाज में आपकी स्वीकार्यता बढ़ेगी।
इसलिए एक जीवन का एक दौर हमारा ऐसा होता है जिस दौर में आने के बाद हम सभी को सामाजिक जीवन की आवश्यकता होती है, और सामाजिक जीवन को स्वीकार करने के लिए भी छोटे छोटे नियम आपको बनाने चाहिए। आप किसी सभा से जुड़े हैं, कहीं सोसाइटी से जुड़े हैं, वहां कोई गतिविधि होती है तो आप उसमें सहभागी बनिए, और अगर नहीं होती है तो आप जो है अपने मित्रों को, जैसे लखन जी हैं, मुनि जी हैं, ये अगर आपके आसपास है तो इनसे जुड़ करके आप देखिए कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। कभी पौधे लगा दिए, कहीं अगर बगीचा है, कहीं कोई अनाथालय, कहीं आप जा सकते हैं। समाज के लिए कुछ करने का सामर्थ्य अगर ईश्वर ने आपको दिया है तो ऐसी छोटी छोटी गतिविधियां आप करते रहिए। समाज आपको क्या कहते हैं, एक आप सामाजिक रूप से स्थापित धीरे धीरे होने लगेंगे। तो हमारे जीवन का एक सामाजिक पक्ष है कि हमारा उद्देश्य ये भले ही ना हो कि हम स्थापित हों या ना हो, ये तो स्वतः होता है, लेकिन सामाजिक जीवन इसलिए आवश्यक है कि आप अपने घर से, अपने परिवार से निकल करके, जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि वसुधैव कुटुंबकम, आपका दिल बड़ा कब होगा, आप उदार कब बनेंगे, जब आप अपने लिए छोड़ करके दूसरों के लिए सोचना शुरू करेंगे। जब आप अपने घर से निकल करके दुनिया को, समाज को, सोसाइटी को, परिवार को, अपनी कॉलोनी को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने प्रांत को, अपने देश को अपना बनाने लगेंगे, अपना समझने लगेंगे, तब जाकर के आपके सामाजिक जीवन की शुरुआत होगी। तब जाकर के आपके सामाजिक जीवन का पुष्प जो है खिलने लगेगा। तो परिवार में भी अगर जो पुराने जो लोग थे वो ये बताते थे कि भाई देखिए, आपका जब गृहस्थ आश्रम होता है, उस गृहस्थ आश्रम के बाद आपका वानप्रस्थ आश्रम आता है। तो बोले ये अभ्यास का है कि आप अपने पति से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं। तो वो कहते थे कि गृहस्थ जीवन प्रेम का अभ्यास है, त्याग का अभ्यास है, कि आपके बच्चे को अगर बुखार आ गया तो आपको नींद नहीं आती, आप अपने बच्चों के लिए जागते हैं, अपने परिवार के लिए जागते हैं, श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। फिर धीरे धीरे जब ये अभ्यास हो जाता है तो वानप्रस्थ आश्रम में क्या अभ्यास करते हैं आप, कि आप समाज के लोगों के लिए, आप जो परिवार के लिए जो आपका अनुराग था, उस अनुराग के दायरे को आप मानवता के लिए बढ़ाने लगते हैं, दूसरों के लिए करने लगते हैं। तब जाकर के जो है आपकी वो साधना पूरी होती है। इसलिए वानप्रस्थ में उन संस्कारों को, उन विचारों को परिपक्व करते हैं। इसलिए जो धर्म की परिभाषा जिन्होंने लिखी ना, वो कहते हैं कि 2 लाइन में धर्म खत्म हो जाता है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्, कि धर्म के बातों को सुनिए, धर्म के सर्वस्व को सुनिए, धर्म के सारांश को सुनिए। और वो सारांश क्या है, वो कहते हैं कि श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम, और सिर्फ सुनिए मत, सुन करके अपने जीवन में उसे धारण भी कीजिए। तो वो क्या है, वो कहते हैं कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। एक लाइन का धर्म की परिभाषा दुनिया की सबसे छोटी, सबसे सटीक और सर्वव्यापी धर्म की व्याख्या महाभारतकार ने लिखी है। तो वो कहते हैं कि जो मेरे लिए अनुकूल नहीं है उसे मैं दूसरों के लिए ना करूं। जो मेरे अनुकूल नहीं है, मैं कभी नहीं चाहता कि लखन जी मुझसे अपशब्दों में प्रयोग करें, ऊंची आवाज में बात करें। तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उनके लिए नहीं करूं, मैं दूसरों के लिए नहीं करूं। जिस व्यवहार को मैं अपने लिए नहीं चाहता, उस व्यवहार को मैं दुनिया में दूसरे किसी व्यक्ति के लिए ना करूं। तो जाकर के क्या होगा, तब जाकर के धर्म जो है प्रस्फुटित होगा। उसका मैं एग्जाम्पल कई बार धर्म के परिभाषा देते हुए करता हूँ कि बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। देखिए कि आप कहीं गांव से गुजर रहे हैं, कहीं गली से गुजर रहे हैं, कहीं सड़क से गुजर रहे हैं, और वहां कोई व्यक्ति आपको जो है नंगे पांव चलता हुआ दिखाई दे, तो आपको क्या लगेगा? अगर मेरे पास 2 चप्पल है, मैं एक दे दूं, और अगर मैं उसके लिए खरीद सकता हूं, खरीद करके दे दूं। तो बोले उसको कैसे पता लगेगा कि धर्म का व्यवहार क्या है? तो बोले कि आप तुरंत सीन को चेंज कर दीजिए, आप उस दृश्य को चेंज कर दीजिए, और आप ये सोचिए कि आप नंगे पांव से जा रहे हैं किसी मजबूरी के कारण। गरीबी है, मैं चप्पल नहीं खरीद सकता, मेरी चप्पल टूट गई है, मेरे पास साधन नहीं है, कोई भी बात हो सकती है, और दूसरी कोई भी मजबूरी भी हो सकती है। तो बोले कि मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पांव जल रहे हैं, और दूसरा कोई व्यक्ति जो नंगे पांव वहां से जा रहा है, देखिए कि वो सामने से गुजर रहा हो। तो ऐसे समय में मेरा मन क्या चाहे, मेरी अपेक्षा क्या होगी, मैं सामने वाले से अपेक्षा क्या करने लगूंगा?
तो जो अपेक्षा मैं सामने वाले से करने लगता हूं, चाहने लगता हूं, उस व्यवहार को स्वतः मैं दूसरों के लिए करने लग जाऊं, तब ये समझिए कि धर्म जो है उस व्यवहार के भीतर बैठ गया है, उस व्यवहार का हिस्सा हो गया है। तो सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन ऐसा है जिस व्यवहार के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं। इसलिए ऋषि दयानंद सरस्वती ने बड़ी अद्भुत बात कही है सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, जब वो तमाम परिभाषाएं लिखते हैं, तो धर्म की परिभाषा लिखते हैं, तो और उन्हें प्रवचन में इसकी व्याख्या की ना, तो उन्होंने क्या कहा कि जो अज्ञान है वो क्या है, अज्ञान, अविद्या, अंधकार, ये सारी चीजें अधर्म को इंगित करती हैं। और धर्म क्या है, जो ज्ञान है, प्रकाश है, तेज है, दया है, संवेदनशीलता है, ये जो गुण मानवीय गुण हैं, जो मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं, वे गुण जो है धर्म के हैं। इसलिए वो कभी जो है धर्म के किसी चिन्ह को, किसी धार्मिक कृत्य को धर्म के रूप में उन्होंने परिभाषित नहीं किया। वो कहते हैं कि ये धर्म को प्राप्त करने के साधन जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये धर्म नहीं है। सच्चा धर्म क्या है, अगर आप सच बोलते हैं, सत्य के प्रति आपका अनुराग है, अगर आप जो है दूसरों की सहायता करते हैं, अगर आप संवेदनशील हैं, अगर आप जो है दूसरों को दे करके खुश होते हैं, है ना। कल भी मैं उसकी चर्चा कर रहा था कि केवलागो भवति, ये तो हमारे सामाजिक जीवन की बुनियाद है ये, कि देखिए जब आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं उस समय वेद का मंत्र आपको याद दिला देता है, वेद का ऋषि आपको याद दिला देता है, आपको ऋषि दयानंद याद दिलाते हैं कि केवलागो भवति केवलादि, कि देखिए भोजन का जो निवाला है वो आप अकेले तो नहीं खा रहे, आपके पास में बैठा हुआ कोई भूखा तो नहीं है। तो ये जो सामाजिक जीवन ऐसा है। और एक धर्मवीर जी, एक बड़ी, जब मेरी उनसे चिंतन चर्चा होती थी तो वो इसकी व्याख्या बड़ी और अद्भुत करते थे कि भुंजन्ते ते त्वघम पापम ये पचन्त्यात्म कारणा। वो अद्भुत बात कहते थे कि गीता ये संदेश देती है, गीता ये बात कहती है कि जो अपने लिए खाना पकाता है वो पाप पकाता है। तो उसकी व्याख्या वो करते थे कि मैंने एक बार उनसे पूछा भाई कि ये जो गीता का वचन है ये समझ में नहीं आ रहा। तो वो कहते थे कि देखिए जो याजक परिवार होता है वो क्या करता है, वो अपना कोई भी कर्म सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा कि मुझे पेट भरना है, ये उसकी चिंता, ये उसकी प्राथमिकता है ही नहीं। उसकी प्राथमिकता क्या है कि मैं सुबह उठूंगा तो मैं वो रसोई में क्यों जा रहा है कि मुझे यज्ञ करना है, मुझे बलिवेश्वर देव यज्ञ करना है, तो बलिवेश्वर देव यज्ञ के लिए मुझे चावल पकाना है, मुझे भोजन पकाना है, मुझे कुत्ते को रोटी डालनी है, मुझे कौवे को खिलाना है, मुझे गौशाला में जाना है, मुझे गाय को रोटी देनी है, मेरे वृद्ध माता पिता हैं। तो कहते हैं उसकी चिंता का केंद्र बिंदु कभी वो नहीं होता, वो यज्ञ में डालने के लिए, वो प्रसाद बांटने के लिए भोजन पकाता है। तो उसमें ये जो है ना, ये पचन्त्यात्म कारणा, ये कारण ही नहीं हुआ कि उसने खाना तो बनाया लेकिन वो खाना खुद के खाने के लिए नहीं पकाया, उसने बुजुर्गों को खिलाने के लिए, उसने अतिथि की सेवा के लिए, उसने यज्ञ में आहुति देने के लिए पकाया, इसलिए उसका भोजन पापमय नहीं होता। लखन जी इशारा कर रहे हैं क्या, मैं समाप्त करूं? ना आपको इशारा नहीं कर रहा, हमारे पंडित जी से बातचीत हो रही है हमारी। मुझे ऐसा लगा जी। तो ये जो है ना, ये कितनी रहस्यमय बात है कि एक पंक्ति में जो कृष्ण ने जो याजक भाव की व्याख्या की, जब आप अपने लिए पकाते हो, अपनी चिंता करते हो, अपने आप को केंद्र में रखते हो, तो जो भी आपका व्यवहार है, जो भी आपका भोजन है, वो भोजन नहीं रहता, वो पाप में तब्दील हो जाता है, वो पाप में परिवर्तित हो जाता है, पाप उसके भीतर समाविष्ट हो जाता है। लेकिन जब आप ये कहते हो कि मैं अतिथि के लिए पका रहा हूं, मैं यज्ञ के लिए पका रहा हूं, मैं बुजुर्ग, अब मेरे घर में जो माता पिता हैं, पितृ यज्ञ के लिए पका रहा हूं, मैं बलिवेश्वर देव यज्ञ के लिए पका रहा हूं, मैं सृष्टि के दूसरे लोगों की सेवा के लिए घर में भोजन, इस भाव से जब भोजन पकता है, तब वो कहते हैं ना कि भोजन भोजन नहीं रहता, भोजन क्या हो जाता है, प्रसाद बन जाता है। इसलिए पौराणिक घरों में बड़ा जो बड़े धार्मिक होते हैं, जब कई बार उनके यहाँ जाना होता है तो वो ये नहीं कहते कि जी भोजन कर लीजिए, वो कहते हैं जी प्रसाद पा लीजिए। तो बड़ा अच्छा लगता है भी प्रसाद शब्द का अर्थ क्या है। प्रसाद शब्द का कल भी मैंने थोड़ा सा इशारा किया था, अर्थ है आनंद। और वो आनंद क्या है, वो भक्ति का आनंद है, वो यज्ञ का आनंद है, वो सेवा का आनंद है, वो संवेदनशीलता का आनंद है, वो धर्म का आनंद है।
अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके माता पिता पड़ोस सब लोग तृप्त रहेंगे। तो कल जिसकी मैं व्याख्या कर रहा था कि जीते जी किसी व्यक्ति को तृप्त कर देना उसका तर्पण कर देना है। जीते जी किसी को सत्य के मार्ग पर ले जाना, सत्य सुन लेना, सत्य सुना लेना, ये जो है सत्यम दधाति इति श्रद्धा। जो क्रिया, जो प्रक्रिया, जो व्यवहार आपको सत्य के निकट ले जाए, सत्य से दृढ़ संबंध आपका बना ले, वह जो है श्रद्धा है। और श्रद्धा से मैंने जो कार्य किया सत्य को प्राप्त करने के लिए ना, ये जो बड़ा आर्यों का महाकुंभ और ये जो लखनलाल आर्य जी की जो साधना अनवरत 2 वर्षों से चल रही है ना, लगभग 600-700 व्याख्यान जो इन्होंने आयोजित करा लिए, ये सब क्या है? ये वही श्रद्धा का एक अटूट अंग है, ये श्राद्ध है, ये तर्पण है कि हमारे विचार, हमारी बुद्धि जो है तृप्त हो रही है ऋषि दयानंद को देख करके। हम तृप्त हो रहे हैं ऋषि दयानंद के विचारों से जुड़ करके, हम तृप्त हो रहे हैं अपने जीवन को एक आध्यात्मिक खुराक है ना। अक्सर क्या होता है कि घरों में हम उस भोजन की तो चिंता कर लेते हैं, उस भोजन की चिंता कर लेते हैं भी कि जो हमारे शरीर का अंग बनेगा, लेकिन शरीर के ऊपर जो मन है, मस्तिष्क है, उसका जो भोजन है वो वेद का चिंतन है, वो स्वाध्याय है। फिर कभी हम उस पर चर्चा करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा ये कल जो एक पृष्ठभूमि में जो बात कही थी उसी की बुनियाद पर हमारा जो है सामाजिक जीवन जो है अग्रसर हो सकता है, सामाजिक जीवन की ज्योति जल सकती है, हमारा परिवार उद्बुद्ध हो सकता है, हमारा परिवार प्रबुद्ध बन सकता है। तो माता पिता के रूप में जब आप हों तो आपकी एक बड़ी भूमिका क्या है? वो भूमिका ये है कि संतानों तक आर्य विचारों को, ऋषि दयानंद के विचारों को आप जरूर लेकर के जाएं, तब जाकर के। मुझे है ना कि एक बात याद आती है कि एक बार एक आदमी ऐसे ही अपने बॉस के पास ऑफिस में एक नई सी टी शर्ट पहन करके गया और अचानक जो है बॉस ने पूछ लिया कि भाई साहब आपने, कि भाई अपने कर्मचारी को टोकते हुए पूछा, नई शर्ट कब खरीदी, तुमने खरीदी? उसने कहा कि नहीं साहब मैंने नहीं खरीदा, कि मेरे भाई ने गिफ्ट किए। तो बोला कि चलो अच्छा हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि देखिए उस चिंतन को देखिए कि जो हमेशा जब संवेदनशीलताएं खत्म हो जाती हैं और हम बहुत भौतिकतावाद के युग में रहते हैं, तो उसका बॉस कहता है कि मुझे तुम्हारी टी शर्ट देख करके लग रहा था कि कहीं मैं तुम्हें सैलरी ज्यादा तो नहीं देने लगा हूं। मतलब आदमी का दुख जो है व्यक्ति है ना, कल भी हम चर्चा कर रहे थे और अक्सर हमारे बुजुर्ग लोग इस चिंतन में सुनाते हैं कि आदमी जो है वो अपने सुख या दुख से कम दुखी या सुखी है, वह दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हो जाता है, दूसरों के दुख से ज्यादा सुखी हो जाता है। अगर ऐसा चिंतन है तो आप सोचिए कि आपने ऋषि दयानंद को नहीं समझा, आपने वेद की थ्योरी को नहीं समझा, आपने ऋषियों की जो अनवरत आर्ष परंपरा जो है उसके साथ स्वयं को नहीं जोड़ा। तो हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो हमारे परिवार को पवित्र बनाता है, पवित्र विचारों से जोड़ता है और हमें ये शक्ति देता है, ताकत देता है कि हम समाज की सेवा कर सकें, हम समाज के काम आ सकें। तो इस तरह से अगर हमारे इन 3 पक्षों का, 3 पंखों का अगर संतुलन हो जाए कि हम आध्यात्मिक भी हैं, हम सामाजिक भी हैं, हम पारिवारिक भी हैं, तब जाकर के हमारा जीवन जो है एक संतुलित दिशा में होकर के, जो मैंने कल बात कही थी अंतिम बात, कि हम परमात्मा की गोद में बैठने के अधिकारी हो सकते हैं, हम परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, हम परमात्मा को याद करने के अधिकारी बन सकते हैं। तो हे परमपिता परमात्मा, मैं आपसे आज यही प्रार्थना करता हूं कि हम सबको ऐसी शक्ति दो, ऐसी बुद्धि दो, ऐसी ज्ञान दो, ऐसी साधना दो कि जिससे हम आपकी गोद में बैठने के सच्चे अधिकारी बन सकें। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त आयोजकों को, श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति। बहुत ही अद्भुत और सभी लोगों के जीवन से जुड़ी हुई वैदिक जीवन जीने का ढंग। डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी आप आ जाइए। डॉक्टर अजय आर जी जो हमारे गुरुकुल प्रभात आश्रम के स्नातक हैं और पिछले 2 दिनों से वैदिक जीवन जीने का ढंग आप सुन रहे हैं। पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी वो भी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत ललितपुर जनपद से। पंडित बाबूलाल द्विवेदी, बिल्ला छिल्ला। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी से, आइए। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। वेद का जन जन में प्रचार और संचार करने वाले हमारे भाई लखनलाल जी, और जिनका बहुत ही सुंदर उद्बोधन हो रहा था, मैं नाम नहीं जानती हूँ और मैं अजय जी हैं, गुरुकुल प्रभात आश्रम के स्नातक। अरे वाह, गुरुकुल प्रभात आश्रम के तो जो प्रोडक्ट हैं वो तो बहुत ही
उच्च कोटि के वक्ता और विद्वान होते हैं और मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी और नरूला जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, पुरुषोत्तम मुनि जी, चंद्रकांता माता जी, नागेश जी, प्रीति जी और जितने भी हमारे सब जानकार विद्वान और श्रोतागण और हमारे भाई लखनलाल जी की टीम, सभी का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हुई बड़ा बस एक ही लाइन में सुन पाई हूँ क्योंकि शाम के समय के लिए थोड़ा सा रसोई में समय देना पड़ता है, तो उधर मेरा ध्यान था। तो यज्ञ की चर्चा जहां तक चल रही थी, ये एक सेंटेंस बस हमने सुना कि जो बिना यज्ञ के पकाता है और बिना यज्ञ के खाता है, वह पाप ही पकाता है और पाप ही खाता है। ऐसा गीता का ये उत्कृष्ट वाक्य आपके सम्मुख हमारे अजय विद्वान जी रख रहे थे। तो वस्तुतः हम सभी को 5 जो महायज्ञ हैं वो प्रतिदिन ही करने चाहिए। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञम च सर्वदा, नृयज्ञम अतिथि यज्ञम यथा शक्तिम नाहापयेत, ऐसा मनु महाराज जी कहते हैं। और ये गृहस्थियों के लिए है। वैसे तो यज्ञ चारों आश्रमों के लिए अनिवार्य है, ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए भी अनिवार्य है, क्योंकि ब्रह्मा ने सभी को एक बार यम के लिए दे दिया और ब्रह्मचारी को नहीं दिया। तो यम आया और ब्रह्मा से बोला कि इस ब्रह्मचारी में भी मेरा हिस्सा है। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन ये ब्रह्मचारी यज्ञ में आहुति नहीं देगा, उस दिन इस ब्रह्मचारी में भी तुम्हारा हिस्सा होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस दिन ब्रह्मचारी यज्ञ में आहुति नहीं देता, उस दिन यम उसकी आयु से कुछ हिस्सा ले लेता है। और गृहस्थियों के लिए तो ये 5 महायज्ञ अनिवार्य ही हैं एकदम, मतलब उनको तो किसी भी सामर्थ्य के अनुसार ये 5 महायज्ञ छोड़ने ही नहीं है। ये 5 महायज्ञ गृहस्थियों को करने होते हैं। और कहा कि इनमें अन्य यज्ञ तो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ये देव यज्ञ कभी भी समाप्त होने वाला यज्ञ नहीं है। इस यज्ञ को जरा मरिय सत्र कहा गया है। या तो हमारा जीवन ही समाप्त हो जाए और या तो शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाए, करने की स्थिति में ही ना रहे, तभी ये देव यज्ञ समाप्त होता है। इसीलिए कहा गया कि सायं सायं गृहपतिर्नो प्रातः प्रातः सौमनस्य दाता, और प्रातः प्रातः गृहपतिर्नो सायं सायं सौमनस्य दाता। यज्ञ का यजमान यज्ञ में जब सायंकाल आहुति देता है तो कहता है प्रातः काल फिर करूंगा। प्रातः काल जब यज्ञ कर लेता है तो कहता है सायंकाल फिर करूंगा। तो इस तरह से प्रातः सायं सायं प्रातः ये कभी भी ना समाप्त होने वाला यज्ञ होता है। और वानप्रस्थी के लिए भी यज्ञ अनिवार्य है, और सन्यासी के लिए भौतिक यज्ञ की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन ये जो आत्मिक यज्ञ है वो सन्यासी को भी करना होता है, क्योंकि उसके वस्त्रों से भी यज्ञ की लौ प्रज्वलित हो रही है और उसके अंतःकरण में भी यज्ञीय भावना है, परोपकार की भावना है। वो परिव्राजक हो जाता है। परितः व्रजति स परिव्राजका, जो चारों ओर देश देशांतर में घूम करके परोपकार के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है। तो ये परोपकार के लिए जो आहुति होती है तो वही सन्यासी का प्रमुख यज्ञ होता है। और उसमें लोकेशणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, तीनों ऐषणाओं का त्याग करके जो पूरे संसार के लिए समर्पित हो जाता है, तो वो यज्ञ सन्यासी को भी करना होता है। और परोपकार नाम भी यज्ञ का ही है। आप देखिए, परमात्मा ने भी ये सृष्टि रूपी यज्ञ किया है और उसकी सृष्टि का एक एक पदार्थ यज्ञ कर रहा है। परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय
फलंति वृक्षा परोपकाराय दुहंति गावो परोपकारार्थमिदं शरीरम। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, दूसरों के कल्याणार्थ ही बहती रहती हैं। फल अपना वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं उपभोग करते खाते, दूसरों के लिए ही फलते रहते हैं। गाय अपना दुग्ध स्वयं नहीं पीती, दूसरों के कल्याण के लिए ही देती रहती हैं। तो इस तरह से जितने भी परोपकार में कार्य किए जाते हैं वह सब यज्ञीय कार्य ही कहलाते हैं। परमात्मा के जितने भी सृष्टि में देखिए सब अपने समय से यज्ञ कर रहे हैं। चंद्रमा शीतलता दे रहा है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, तेजस्विता दे रहा है, वायु हवा दे रही है। कौन कब हम किस चीज का बिल अदा करते हैं कि हवा कहती है हम तुमको इतनी हवा देते हैं, तुम उसका बिल दो। ये सब परोपकार में कार्य हो रहा है, ये सब यज्ञीय कार्य हो रहा है। इसलिए परमात्मा को भी हम यज्ञ रूप प्रभु कहकर संबोधित करते हैं। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। तो इसलिए ये यज्ञ तो बहुत ही अनिवार्य अंग है, क्योंकि ये यज्ञ ऐसी चीज है कि यह व्यक्ति का ना यह लोक धन्य करता है अपितु परलोक भी धन्य कर देता है। एक यज्ञ करने वाले और एक यज्ञ न करने वाले के जीवन में जमीन आसमान का अंतर होता है। यज्ञ का अर्थ होता है बोना। कृषक एक बीज जमीन में बोता है, उससे एक वृक्ष तैयार होता है और उस वृक्ष से हमें असंख्य फल प्राप्त होते हैं। ऐसे ही जो हम यज्ञ भगवान को ये आहुतियां अर्पित करते हैं, इन आहुतियों का कई गुना करके हमको यज्ञ भगवान वापस कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। चाहे अमीर है कोई, चाहे गरीब है, जो नित्य यज्ञ करता है वो खुश नसीब है। यज्ञ वह है जो हमें भूसे उठा दे, यज्ञ वह है जो हमें जीना सिखा दे, यज्ञ वह है जो सरल जीवन बना दे। यज्ञ बिन जीवन कोई जीवन नहीं है, यज्ञ सा सुख शांति सा का साधन नहीं है। तो इसलिए यज्ञ की जो लौ है उसको जब हम प्रज्वलित करते हैं तो वो ऊपर को ही उठती है। अग्नि को इसलिए नेता कहा गया है। तो जो नेतृत्व करती है उसी का नाम नेता होता है। तो ये हमेशा इसकी लौ कभी नीचे को नहीं जाती, ऊपर को ही जाती है। तो जो व्यक्ति इस अग्नि का संपर्क करता है, अग्निहोत्र करता है, यज्ञ करता है, उस व्यक्ति की डे बाय डे एवरी डे उन्नति ही होती चली जाती है। वह व्यक्ति कभी अवनति को प्राप्त नहीं होता। और ऐसे यज्ञीय व्यक्ति को जैसे यज्ञ में सुगंधी निकलती है, ऐसे ही यज्ञ करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व भी सुगंधित हो जाता है। वो कहीं से भी निकल जाता है तो लोग कहते हैं अरे ये वही व्यक्ति है जो याज्ञिक है, जो प्रतिदिन यज्ञ करता है, संसार के कल्याण की कामना करता है। तो इसलिए जैसे यज्ञ में सुगंध है, ऐसे हमारा भी जीवन यज्ञ से सुगंधित हो जाता है। और पहले हमारे इस आर्यावर्त देश में बड़े बड़े राजे महाराजे बड़े बड़े होम करते थे और करवाते थे, तभी हमारा ये देश अनेक प्रकार के रोगों से मुक्त था, धन धान्य से युक्त था। आज जो ये अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अतिवृष्टि अनावृष्टि और ये दुर्भिक्ष मरण अकाल, ये सब चीजें जो आज आ रही हैं, अनेकानेक प्रकोप जो हम सभी जनमानस को बहुत खूब प्रभावित कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे वातावरण को। तो ये सारी चीजें पहले नहीं होती थी और इसीलिए नहीं होती थी कि प्रतिदिन घरों में यज्ञ होता था। आज जो ये नए नए रोगों के आविष्कार हो गए हैं, इन रोगों का तो आज से कई सालों पहले नामो निशा तक नहीं था। कोई नहीं जानता था ये चिकनगुनिया क्या है और ये डेंगू क्या है, ये सब चीजें इनका नाम ही नहीं था। और आज ये नए नए नाम, और जो अगर हम प्रतिदिन यज्ञ करने लग जाएं तो ये कोरोना वोरोना कोई वायरस हमें प्रभावित कर ही नहीं सकता। लेकिन शर्त ये है कि प्रतिदिन ही करें, चाहे हम नीम की पत्तियां ही डाल के कर लें, चाहे जो भी हमारे पास उपलब्ध है तिल और
चावल भी डाल के कर लें, जौ से ही कर लें, व्यास मतलब नंदन कुछ भी शास्त्री है, जी। हाँ कुछ भी है, मगर निरंतरता को कायम रखें। तो जैसे ही बैक्टीरिया वायरस उत्पन्न हुआ, हमने यज्ञ किया फिर मरा, फिर हमने यज्ञ किया फिर मरा, पैदा हुआ फिर यज्ञ किया, फिर ऐसे करते करते जड़ से ये बैक्टीरिया वायरस हमारे आसपास के एरिया में पटक ही नहीं सकते। बड़े बड़े यज्ञ देखिए, जब हर तरह के तो यज्ञ हैं, इसलिए यज्ञ को कामधेनु कहा जाता है। सब तरह की कामनाएं यजमान की ये यज्ञ भगवान पूरी कर देता है। बड़े बड़े जब सूखा पड़ते हैं राजस्थान साइड और भी जैसे देशों में, ओम अथर्ववेद के मंडूक सूक्त से और बढ़िया बादल बनाने वाली सारी सामग्रियों को डाल करके, और जब बड़े बड़े स्तर पर डॉक्टर यज्ञ व्यास किए गए, नंदन शास्त्री बारिश जी। भी हुई। तो इस तरह से पुत्रेष्ट यज्ञ है, अरे दर्शेष्ट यज्ञ है, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं जो ये जिनके द्वारा हम अपनी समस्त कामनाओं को पूरा कर लेते हैं। धन प्राप्ति का भी यज्ञ है, हमारा व्यापार ठप हो गया वो सब, तो हर तरह के यज्ञ हैं। इसलिए सब कुछ इसीलिए कहा अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये यज्ञ तो क्या है, ये संसार की नाभि है। शरीर में नाभि विकृत हो जाए तो शरीर हमारा विकृत हो जाता है, और ये अगर हमारा ये यज्ञ असंतुलित हो जाए, अगर जिस तरह से हमें करना चाहिए करते रहना चाहिए, उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर हमारा भी अकल्याण हो जाता है। इसलिए यज्ञ की परंपरा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। संभवतः समय बढ़ रहा है, मैं समय का वही नहीं देख पाती। भाई साहब ने ताली बजा करके उत्साहवर्धन कर दिया है, दोनों ही बातों का मुझे आभास हो गया, और वो मुझे रोकते नहीं है, लेकिन समय की सीमा है, इसीलिए मैं भी वाणी को विराम दे रही हूँ। मैं थोड़ा लेट ही जुड़ पाई कोई हूँ, बात नहीं। मुझे अंदर से बड़ा अफसोस होता है, मैं सुन नहीं पाती और जुड़ नहीं पाती, लेकिन जैसे ही थोड़ा भी अवकाश मिलता है वैसे ही फोन मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जी और जी हमें जितना भी आपसे मिलता है हम ये समझ लेते हैं कि हमारे लिए बहुत ज्यादा है वो। और इसी हाँ प्रकार भाई, पहले लोग चिट्ठी लिखते थे ना, पोस्ट कार्ड, कहते लिखना कम समझना ज्यादा, जी। तो वही है कि बोलना कम समझना ज्यादा। चलिए, धन्यवाद। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी किसी कारणवश निकल गए हैं, वो उनका काम नहीं कर रहा होगा। मैंने भी जी हाँ, इन दिनों नेटवर्क भी बड़ी गड़बड़ कर रहा है। चलिए, मैं निवेदन करूंगा, हमारे नरोला जी बम्बई पहुंच चुके हैं, आए और बम्बई से ही हम उनसे बातचीत करेंगे। नरोला जी। आदरणीय अजय आर्य जी, लखन जी, पुरुषोत्तम मुनि जी, डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी, सबको सादर प्रणाम, और सभी आर्यजनों को भी नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। डॉक्टर अजय आर्य ने वेद के अपने जो आर्य समाज के नियम हैं, सबसे प्रीतिपूर्वक और धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए, इस पर बड़ा अच्छा व्याख्यान दिया। और डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार ने यज्ञ की आवश्यकता और यज्ञ की महत्ता पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला, बहुत ही अच्छा लगा। और इन सब से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर निष्ठा अलंकार जी का ये कहना बहुत सही है कि यज्ञ को हमें अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए, प्रातः सायं यज्ञ करना चाहिए। और मेरे विचार में भी अगर यज्ञ तो बहुत ज़्यादा लंबा अगर समय कभी ना भी हो, तो खाली 21 या 31 गायत्री मंत्र से भी अगर यज्ञ कर लिया जाता है, तो उससे भी यज्ञ का उद्देश्य जो है वो काफ़ी हद तक सफल हो जाता है। और बहुत ही अच्छी बातें डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी ने बताई। उनका व्याख्यान हमेशा बहुत ही प्रेरणादायक और बड़ा अर्थपूर्ण होता है और बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद लखन जी आपका, आपने मुझे समय डॉक्टर दिया। व्यासनंदन शास्त्री जी आ चुके हैं, आइए। और 10 मिनट का समय है आपको डॉक्टर साहब। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम शांति शांति शांति। आयु का महाकुंभ जो निरंतर विगत 2 वर्षों से अनवरत चल रहा है, इस सुंदर कार्यक्रम के सम्माननीय संयोजक संचालक ईश्वर आर्यरत्न लखनलाल जी आर्य और हमारे सहृदयी प्रोफेसर
डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, और इसी के साथ ही साथ महात्मा पुरुषोत्तम मुनि जी वानप्रस्थ, माननीय अरुण नरोला साहब, और बड़ा ही सुंदर भी विचार श्रवण कर रहे थे डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी, और मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अजय आर्य जी का सुनने का अवसर मिला। मैं तो यात्रा में ही था, सभा में कार्यक्रम में गया हुआ था, लौट रहा था। फिर अभी विनय जी जो सार्वदृष्टि विभाग को प्रधान ये मंत्री हैं, उनका फोन आ गया, उसी में व्यस्त हो गया। तो खैर बहुत अच्छा रहा। और अभी जो विषय चल रहा है, वैदिक जीवन जीने का क्या ढंग होना चाहिए, इस विषय को लेकर के कल भी चर्चा चली और बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम आचार्य डॉक्टर अजय आर्य ने दिया है और उनका वक्तव्य बड़ा ही अच्छा रहा है। सचमुच हमारा जीवन वैदिक हो, इसके लिए युग प्रवर्तक वेदोद्धारक महर्षि ध्यान जी महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन की आहुति दी है। और जरामर्य शस्त्र के रूप में यज्ञ कर्म हमें करना है, और यज्ञ का मतलब उपकार के कृत्य करने हैं। अग्निहोत्र यज्ञ के माध्यम से जैसे विश्व का कल्याण होता है, उसी प्रकार यह जीवन भी परोपकार समर्पित रहे, इसके लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। अभी जो खास करके पिंडदान क्रम चल रहा है पौराणिकों के द्वारा, गया में फल्गु नदी बिहार में ही है, और सरकार की ओर से भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई है, जो पूर्वजों को लोग पिंड दे रहे हैं। तो इस विषय पर भी मुझे यह कहना है कि पिंडदान की प्रणाली कब से चल पड़ी, क्या यह वैदिक जीवन जीने का ढंग था इस प्रकार की? निश्चित रूप से यह बदलाव वेदों के पठन पाठन न होने के कारण हुआ है और यह अंधविश्वास के रूप में चल पड़ा। बल्कि पिंड का मतलब शरीर होता है, पिंड का मतलब ब्रह्मांड होता है, अर्थात ब्रह्मांड के रचयिता, ब्रह्मांड के पोषक रक्षक प्रजापति परमात्मा, जो संपूर्ण ब्रह्मांड रूपी पिंड का रक्षक है, पोषक है, नियंत्रक है, वह ब्रह्मा विष्णु और महेश है। वेदों में उसे अनेक ऋचाओं के द्वारा स्तुति की गई है, प्रार्थना की गई है, और इसे महान प्रभु से ही कुछ मांगने की बात आई है। और दूसरा पिंड जो है वो शरीर है, तो शरीर का दान करना। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि अपने पूर्वजों के पिंड के नाम से दान कर रहे हैं। जैसे किसी के 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले भी अगर उनके पितर गुजर चुके हैं, या 5 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले भी गुजर चुके, तो उनके नाम से पिंड प्रेतशिला में जाके देते हैं, और भी जगह जगह जा रहे हैं, विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करके अंतिम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस पर मैंने पिंड देने वाले से भी चर्चा की कि ऐसा भाई क्यों करते हो? कहा कि क्या करें, ऐसे परंपरा चल रही है। हमने कहा ये परंपरा नहीं है हमारी, हमारी वेदों की परंपरा है। 1,96,58,53,123 वर्ष वेदों के प्रकाश के हो चुके हैं। परमात्मा की कृपा से 4 ऋषियों के हृदय मंदिर से वेद प्रकाशित हुआ है, और ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत तक तमाम ऋषि मुनियों ने इसका प्रचार प्रसार किया है। आधुनिक युग में महर्षि देवदयानंद जी का अमूल्य योगदान है, जिन्होंने हम लोगों को वेदों पर लौटने का संदेश दिया। निश्चित रूप से महाभारत काल के पहले 1000 वर्ष पहले से आर्यावर्त का पतन आरंभ हुआ है, और उसके बाद पुराणादि लिखे गए, जिसके कारण गरुड़ पुराण में ये सारी मिथ्या की बातें भर दी गई हैं। वस्तुतः पिंड शरीर का नाम है, और ये पिंडदान चला कैसे, इस पर थोड़ी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वर्तमान का भी संदर्भ भी चल रहा है। देखिए, पिंड शरीर का नाम है, और यह पिंड जहाँ फल्गु नदी के किनारे अभी आज देने की प्रथा है, तो जो अपने गृहस्थ कर्म से पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाते थे, जैसा कि महर्षि ध्यान ने लिखा कि वैराग्य उत्पन्न हो जाते थे, वैराग्य उत्पन्न होकर के वो अपने वित्तैष्णा, पुत्रैष्णा, लोकेष्णा, डॉक्टर निष्ठा जी बता रही थी, ये तीनों ऐष्णाओं से जब व्यक्ति पृथक हो जाता था और उनके अंदर एक आत्मिक भाव जग जाता था, एक वैराग्य उत्पन्न हो जाता था, वह अपने पुत्र को केवल पुत्र नहीं समझता, बल्कि दुनिया के हर पुत्र उनके पुत्र सदृश हो जाते थे। इस प्रकार का व्यापकता के भाव को लेकर के वह जब इस भाव से कि अब मैं परिवार के लिए नहीं जीऊंगा, अब मैं पूरे विश्व के लिए जीऊंगा, जिस प्रकार परमात्मा संपूर्ण पिंड का रक्षक है, वो अपने सामर्थ्य से संपूर्ण पिंड को गतिमान कर रहा है,
वो तो कण कण में व्याप्त है, लेकिन हम तो कण कण में नहीं है। लेकिन जितना कुछ हमसे हो पाएगा इस पिंड से दुनिया का उपकार करेंगे, जहाँ है वहां उपकार करेंगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति, वैराग्य से युक्त व्यक्ति फल्गु नदी के उच्च पिंड पर, जो एक बहुत बड़ा पिंड ऊंचा स्थान बना हुआ था, वहां पर चढ़ करके लोगों के बीच खड़े होकर ऐलान करते थे, घोषणा करते थे कि सुनो मेरे मित्रजन, सुनो मेरे कुटुंबीजन, क्योंकि उनके कुटुंब लोग भी उनके पास चले जाते थे कि आज के बाद हमारे पिता पितर अब हमारे यहाँ नहीं आएंगे। तो उनके दर्शन के भी लोग बड़ी भीड़ लगा के पहुंचते थे और उनको देखने के लिए अगल बगल की भी और पूरे क्षेत्र की जनता वहां पहुंचती थी। उसमें खड़े होके वेद मंत्र का उच्चारण करके कहते थे, यह जो मेरा पिंड है, यह जो मेरा शरीर है, और इसके अंदर जो ज्ञान की चर्चा और ज्ञान के द्वारा जो अपने को मैं सिद्ध कर चुका हूँ, अब ये केवल परिवार के लिए नहीं सोचेगा, बल्कि यह पिंड में अब दान करने जा रहा हूँ। और खड़े होकर हाथ उठाकर कहते थे, आज यह पिंड अब घर की ओर नहीं जाएगा, बल्कि यह पिंड अब अन्यत्र घूमेगा। परितः व्रजति इति परिव्राजकः, चारों तरफ भ्रमण करने वाला होगा, उपकार करने के लिए जिएगा, और जहां उसे भोजन मिल जाए वहीं ग्रहण करेगा। इसके लिए वो पूर्ण साधु प्रवृत्ति का, पूर्ण संन्यास धर्म की रक्षा करते हुए आत्म ज्ञान के बल पर वो पिंड अपने आप को करते थे। वो जीवित में घटता था, लेकिन दुर्भाग्यवशात आज लोग मेरे पीछे पिंड दे रहे। मैंने पिंड देने वाले एक कॉलेज के ही प्रोफेसर महिला थी, डॉक्टर स्मृति चौधरी, वो कॉमर्स की प्रोफेसर हैं। तो मैंने कहा कि कहाँ गई थी 2 दिन 4 दिन से? बोले कि मैं अपने पति के साथ पिंड देने गई थी। हमने कहा किनको पिंड दे रहे थे? कहा कि अपने पितरों को पिंड दे रहे थे, दादा और भी बहुत सारे लोग जो गुजर गए। हमने कहा कि पिंड देने का मतलब क्या होता है, पितरों को क्यों पिंड दे रहे हैं? कहा कि पिंड ऐसी प्रथा चल रही है। हमने ये प्रथा वैदिक नहीं है, ये अवैदिक प्रथा है। और आप देखिए यही अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखिए आइंदे इस प्रकार की बात नहीं करेंगे, क्योंकि पितर शब्द का मतलब रक्षा करना होता है। और आप हिंदू भी हैं, और इस तरह से कम हिंदू धर्मशास्त्र जो है, जो आर्य धर्मशास्त्र है, वैदिक धर्मशास्त्र है, उसके अंदर पुनर्जन्म की चर्चा है। और आत्मा अपने शरीर से, इस शरीर से निकला, इस पिंड से निकला, दूसरे पिंड में प्रवेश कर जाता है कर्मानुसार। क्या आपके पितर, आपके दादा दादी, आपके अन्य संबंधीगण अभी तक क्या दूसरे पिंड में नहीं गए जो वो आपके पिंड को लेने के लिए आएंगे? कहा आप तो ठीक कह रहे हैं शास्त्री जी, हम तो अंधकार में पड़े हुए। जब हम पुनर्जन्म को मानते हैं कि वो निकलते ही दूसरे चोले में कर्मानुसार प्रवेश कर जाती है आत्मा, फिर वो उस कर्म में चलेगी, उसके घर में चलेगी, वहां खाने पीने की सारी व्यवस्था है, फिर यहाँ से पहुंचाने की क्या बात? इसलिए अंधकार का बहुत बड़ा अज्ञानता समाज के अंदर अभी भी फैली हुई। इस अज्ञानता को दूर करने का सामर्थ्य आज का जो आर्यों का महाकुंभ का सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। मैंने माननीय श्री विनय आर्य जी से भी कही कि आपके प्रवचन भी बड़े अच्छे रहे और हर प्रकार से कार्य चल रहा है। लखन जी बहुत प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों के द्वारा भी प्रत्येक दिन वहां पर कुछ न कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है और समाचार भी वो विधिवत हर अखबारों में आ रहे हैं। ये कम श्रम की बात नहीं, हम लोग सब मिलजुल करके, और खासकर लखन जी बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, उनकी टीम परिश्रम कर रही है, तो ये नहीं बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सुंदर। और इस प्रकार से कहने का आशय यह है कि वैदिक जीवनचर्या के द्वारा ही व्यक्ति अपने मस्तिष्क और आत्मा और शरीर तीनों को वह आगे बढ़ा सकता है। शरीर की शुद्धि जल से करके और प्राणायाम आदि के द्वारा आत्मिक शुद्धि करके, बुद्धि की शुद्धि ज्ञान के द्वारा करके वह अपने जीवन को महान बना सकता है। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। ऐसा महाराज मनु कहते हैं। निश्चित रूप से हम जल से अपने इस पिंड की सफाई कर सकते हैं, शरीर की सफाई कर सकते हैं, शरीर की शुद्धता कर सकते हैं, लेकिन मन की शुद्धता के लिए हमें शरीर के समान जल में गोता लगाने की आवश्यकता नहीं है। पिछले जन्म के और इस जन्म के पापों को मुक्त करने का कोई सामर्थ्य जल के पास नहीं है, बल्कि उसे सत्संग में बैठ करके, सत्य के संग में जोड़ करके अपने को हम उस मन की पवित्रता कर सकते हैं।
विद्या और तप के द्वारा आत्मा माता शुद्ध हो चंद्रकांता जाती जी। है, ज्ञान के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो जाती है। समय हो चुका है और इस प्रकार से हमारा वैदिक जीवनचर्या प्रातः काल से लेकर के फिर शयन काल तक, शयन के समय तक वेद मंत्रों से युक्त होना चाहिए। मैं कभी समय मिलेगा तो इस पर किन किन समयों में क्या क्या वेद मंत्र बोलने चाहिए और कैसे कैसे जीवन आगे बढ़ाना कल चाहिए, इस विषय में कल बोलना आप, कल कार्यक्रम है, हम लोग को जुड़ना चाहिए। कल इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति डॉक्टर शांति। दयानंद शास्त्री जी इस विषय को कल रखेंगे आप जी। आचार्य मनुदेव जी, आचार्य मनुदेव जी ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। आचार्य मनुदेव जी, आचार्य मनुदेव जी ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। और माता चंद्रकांता जी आ जाए, फिर उसके बाद मुनि जी। माता चंद्रकांता जी समापन कर रहा हूँ, चलिए मुनि जी आप आ जाइए। ओम। ओम बोलिए मुनि जी। आज का विषय रहा हमारा बहुत अच्छा रहा, संतनी रहा, क्योंकि हमारे बीच में आज तीन तीन विद्वानों का समागम हो गया है। बहन जी निष्ठा विद्यालंकार जी भी, हमारे शास्त्री जी तो समझिए कि बहुत बड़ा अंग है हमारे इस कार्यक्रम का। और अजय आर जी ने भी आज अपना पूरा पूरा समय देकर के हमारे लिए कृतार्थ किया हुआ है। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरान बोधत, उपनिषद का ऋषि कहता है उठो जागो और उन महान आत्माओं को प्राप्त करो जिनने हमें मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दी है, प्रेरित किया हुआ है। एक नानक देव जी हुए ना, वो कहते हैं जागो रे जिन जानना, जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोए पांव पसार। अगर आप सोते रहेंगे तो हमारे मानव जीवन का जो जीने का ढंग है वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जागने का उत्साह बढ़ना चाहिए, हमें जागने की प्रेरणा मिल रही है तो जागना चाहिए। और अगर इस समय हम नहीं जाग पाए तो मानव जीवन मिलना भी बड़ा दुर्भाग्य की बात मानता हूं मैं। अगर इस शरीर में आकर के बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। और उसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं मनुष्य शरीर के लिए। वो भी कहते हैं कि मैं कहां से कहां पहुंचा दिया गया हूं, मुझे तो इसी समाज में रहना चाहिए था। और जैसी अभी यज्ञ की चर्चा हो रही थी ना, यज्ञो वे श्रेष्ठ तमम कर। और अगर आप श्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो एक सूक्त मिलता है, स्वर्ग कामो यजेत। अगर आप स्वर्ग की कामना करना चाहते हैं, सुख विशेष की कामना करते हैं तो आपको प्रतिदिन यज्ञ करना पड़ेगा। हमारी बहन निष्ठा शास्त्री जी ने बहुत अच्छे से मतलब हमारे बीच में बात रखी है। मैं सभी के लिए साधुवाद। पंडित बाबूलाल द्विवेदी हमारे जुड़े हुए थे, कमला हंस जी, चंद्रकांता बहन जी, नरूला जी, चले गए वो, चले हमारे गए। डॉक्टर साहब मुनातियों को बुला करके आ गए हैं। नरेंद्र सिंह जी आइए। नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा जी। हम तो आपको आचार्यगण बहुत बड़े बड़े वो हैं, हमारे तो बस सुनने में ही बड़ा अच्छा मन लगता है जी। लेकिन यज्ञ का तो है ही है जी, मैं प्रतिदिन यज्ञ करता हूँ। माता चंद्रकांता जी धन्यवाद जी। धन्यवाद। नरेंद्र सिंह जी जुड़े रहिए बराबर में। वैनी प्रसाद सेन झांसी तैयार रहे। युद्धवीर जी, माता चंद्रकांता जी बोलिए माता जी। हाँ जी, प्रिय वीर लखनलाल जी, नमस्ते जी। मुख्य वक्ता अजय जी, श्रद्धे मुनि जी, आदरणीय व्यासनंदन जी, भ्राता नरूला साहब जी तथा वेद प्रकाश जी, बिटिया निष्ठी विद्यालंकार, आप सभी ने बहुत उत्तम विचार आज रखे। मुख्य वक्ता ने तो जीवन जीने का ढंग, वैदिक जीवन जीने का ढंग कैसा होता है, कल संस्कारों, सत्य आदि के विषय में काफी विवरण रूप से बताया था और आज उसको और परिष्कृत करके बहुत सुंदर ढंग से हमारे सामने अपने विचार प्रस्तुत किए। बड़े उत्साहजनक और सराहनीय विचार थे। प्रीति निष्ठा यज्ञ के महत्व की ओर आगे बढ़ी
और बड़ा उत्साहजनक उनका भी प्रवचन था। शास्त्री जी पितृपक्ष के विषय में पहले ही बता चुके हैं, आज फिर और विस्तृत रूप से उसके बारे में बताया। सभी वक्ताओं के अंदर अपना अपना जोश, अपने अपने विचार और अपने अपनी सुंदरता थे। बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। परमात्मा करे आप सभी को इसी प्रकार और अधिक ऊर्जा, परिश्रम करने की शक्ति और वेद प्रचार की लगन प्रदान करते रहें। और मेरे वीर लखनलाल जी को तो भगवान इतनी लंबी उम्र दे कि वो सदियों तक अपने वेद प्रचार में ही लगे रहें। इतना सुंदर कार्यक्रम करते हैं, इतने अच्छे अच्छे हमारे लिए तो ये वैज्ञानिक हैं, आध्यात्मिक शिक्षा के वैज्ञानिक, जो हर प्रकार की शिक्षा हमें प्रदान करते हैं। ये कटु सत्य है कि वेद ही हमारे जीवन का आधार है और हम उसकी ओर मुड़ते नहीं हैं, इसलिए हम अधपतन की ओर चले जा रहे हैं। अब हमारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम अपने जीवन को बनाएं, वेद अनुसार चलें, अपनी संतानों को उत्तम बनाएं और विशेषकर नवयुवक नवयुवतियां आगे आए तो वेद प्रचार में और भी ज्यादा लगन होगी। मेरा बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद सभी से और स्नेह युद्धवीर जी सुशील कुमार जी बिहार। युद्धवीर जी। सभी महापुरुष विद्वानों को मेरा नमस्ते। नमस्ते जी। और आदरणीय अभी माता चंद्रकांता जी ने जो कहा था, जो आर्य रत्न शिक्षण लखनलाल जी के विषय में, ये बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। देखो, हमसे अपने जो जीवन में इतना समय नहीं निकल पाता कि हम अब खुद को व्यवस्थित कर सके, लेकिन जो आर्य समाज का जो नियम है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। हम वक्तव्य में कुछ भी कहें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन वास्तव में ही क्या हम ये सब कुछ कर पाते हैं? तो मैं तो, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन बहुत से विद्वान मैंने अपने जीवन में देखे हैं जो मतलब भाषण में एक अलग चीज होता है, लेकिन और प्रत्यक्ष से कुछ और होता है। लेकिन निरंतर जो 2 साल से लगभग, हम तो अभी लगभग 4-5 महीने से जुड़े हैं, लेकिन अब हमको बताया जाता है कि कंटिन्यू लगभग 2 वर्ष से ये जो ज्ञान की जो गंगा ये बह रही है, तो सोच करके भी एक अचंभा सा महसूस होता है। और वास्तव में ही इसमें कोई दो राय नहीं है, एक जो आर्य जी हैं, जो शिक्षक जी हैं, वास्तव में ही ईश्वर ये काम कर रहे हैं और इतना कुछ करना ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहूंगा कि जो कहते हैं ना भाई, समाधि जैसे कहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो मैं तो कहूंगा इससे बड़ी धारणा, इससे बड़ा ध्यान, इससे बड़ी समाधि शायद भौतिक जीवन में कोई हो नहीं सकती। क्योंकि वेद का मंत्र है, परो पे ही मन सपात किम सस्तानी संससी, परे ही न तवा काम ये वृक्षान वनानी संचर ग्रहेसु गौसु में मन है। हाँ, पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं, गा सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में ही अपने जीवन में धारणा एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पुनः सभी भद्र पुरुषों को मेरा नमस्ते। बहुत बहुत आभार उत्साहवर्धन करने के लिए सम्मानीय युद्धवीर जी। सुशील कुमार जी बिहार से हमारे बीच में जुड़ रहे हैं, जो नए नए आर्य समाजी बनने की ओर अग्रसर है। आइए जी, नमस्ते सभी लोगों को। नमस्ते जी। नमस्ते जी। और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई जा रही है। अंधविश्वास तो हमारे आसपास में बहुत सारा भरा हुआ है जी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए हम, हमारी कोशिश और आप लोगों का बहुत उत्तम प्रयास है। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। और डॉक्टर व्यासनंदन जी से बातचीत हुई आपकी? नहीं कर पाए हैं। करिए, बात करिए, वो फोन उठाएंगे आपका, आप चिंता ना करें, ठीक है? आप आज उनको फोन लगाना, अभी लगाना कार्यक्रम के बाद, वो आपका फोन उठाएंगे, आपसे बात करेंगे और जो भी आपकी शंका होगी उसका समाधान करेंगे, ठीक है? जी जी जी। चलिए, नरेश यादव जी मुंबई, नरेश यादव जी मुंबई, आराधना जी ललितपुर, अवधेश प्रताप सिंह जी, नरेश यादव जी।
अवधेश प्रताप सिंह ललितपुर महरौनी हमारे राजा साहब। आराधना जी आइए, नरेश यादव जी आइए, बहुत दिनों के बाद दर्शन हो रहे हैं हमारे नरेश यादव जी के। आइए नरेश जी। और हमारे जो भवदेव शास्त्री जी हैं जो हारमोनिया पे गीत सुनाते हैं आपको, नया हारमोनिया 16,000 का आपने ही दिया था, हमारे नरेश यादव जी आइए। थैंक यू साहब। आवाज आ रही है मेरी? ये आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ, एक तो शोरी मैं बहुत कोशिश करता हूँ आप लोगों से जुड़ने, लेकिन टाइम के कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, जुड़ नहीं पाता हूँ। बट आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं लखनलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें टाइम बे टाइम आप रिमाइंड कराते हो, उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि कई बार भूल जाते हैं, कई बार कहीं उलझ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपका मैसेज आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जुड़ूं। और बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे प्रोग्राम आपके बहुत अच्छे होते हैं लखनलाल जी। धन्यवाद। प्रोग्राम आपका है नरेश जी और हम नहीं सबका है। बिल्कुल, हम आपकी सेवा में है, जैसे भी टूटे फूटे मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और आगे भी जुड़ा बस। नहीं बिल्कुल जुड़े हुए नरेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, चलिए आराधना जी आइए, समापन कर रहा हूँ मैं। चलिए हमारे सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी के नाती पोते रजिस्टर्ड है इस कार्यक्रम के लिए, शांति पाठ के लिए आइए। धर्म की जय, नित्यानंद की जय, युग प्रवर्तक नित्यानंद की जय, राधा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की जय, भारत राम की जय, भारत माता की जय, माता का रक्षा करो, समाज अमर रहेगा, देश की ज्योति जलती रहेगी, झंडा ऊंचा रहेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, वैदिक परिवार बनाएंगे, धरती पर स्वर्ग सजाएंगे, सनातन धर्म एक मिनट कोई बोलेगा नहीं अभी। हमारे बीच में हमारे गुरुकुल चोटीपुरा के जो बाबूजी हैं सम्मानित, आप सभी को नमस्ते कर रहे हैं। गुरुकुल चोटीपुरा से नमस्ते कर लीजिए हमारे बाबू। नमस्ते नमस्ते। आप चोटीपुरा पहुंच गए क्या? नमस्ते 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 जी, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। ये हमारे बड़े बाबूजी हैं। अरे निष्ठा जी से नहीं पूछी? पूरा लेखाकार हाँ मैं निष्ठा ही हूँ। हाँ जी, मैं चोटीपुरा जा चुकी हूँ। हाँ ज्वारी बुजुर्ग में जो है हम आप मिले थे सबसे पहले। हाँ जोया में आए थे, जोया में आई थी। हाँ जोया भी गए, चोटीपुरा भी गए, अमरोहा भी गए कई बार। अच्छा जी। मुरादाबाद तो कई बार गए। जी। हाँ उधर के एरिया में बहुत गए हैं। मुनि जी बोले, चलिए मुनि जी बोले मैंने तो जाना ही नहीं है कि निष्ठा जी जो वो हैं जे, हमने कहीं वो निष्ठा जी है जोरी बुजुर्ग वाली। हाँ जोरी बुजुर्ग में भी आए थे आप। वही हम आप जो सबसे पहले जोरी बुजुर्ग में मिले थे, भोपाल में रहते। इसके बाद भोपाल में। अच्छा जोरी बुजुर्ग आए थे, बेगराज जी भी थे। हाँ तो रात जो है महावीर नगर भोपाल में आई थी। कौन सा? तो
हमने आपसे जो है पहले पर्चा भी दिया था कि आप हमें जोरी बुजुर्ग समय हो में रहा है, हमें मिले जाना थे। है, ठीक है। हाँ 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 कल मिलते हैं, कल बहन जी, कल मुलाकात ठीक। करते हैं कल। अच्छा ठीक है।